त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक। यहाँ कहा गया है भुजाओं के लंब समद्विभाजक। तो जैसे यह त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी। अब हमें इन भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब का मतलब होता है कि जैसे कोई रेखा या कोई भुजा हो, तो मान लिया कि एक रेखाखंड ए बी है और इस पर कोई एक और रेखाखंड सी डी आकर मिल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों रेखाखंड के बीच में यदि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो इसे हम परस्पर एक दूसरे पर लंब कहते हैं। इसे हम सी डी लंब ए बी कहेंगे या ए बी लंब सी डी कहेंगे, ठीक है। मतलब कि दो रेखाखंडों के बीच में यदि 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो वह दोनों रेखाखंड एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं, ठीक है। अब अगला शब्द है समद्विभाजक। अब देखिए समद्विभाजक जो है वह समद्विभाजक 3 शब्दों से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है समान या बराबर, ठीक है, और द्वि का मतलब होता है 2 और भाजक का मतलब होता है भागों में। तो वह रेखा जो किसी रेखाखंड पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करे, उसे हम लंब समद्विभाजक कहते हैं। अब जैसे यदि AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और हमने इस पर एक लंब समद्विभाजक CD खींचा और इसने AB को 2 भागों में 3 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर में विभाजित किया, तो इसे हम लंब समद्विभाजक मतलब कि यह इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसे 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ यह समझ गए कि लंब समद्विभाजक क्या होता है। अब हम इन भुजाओं के लंब समद्विभाजक को खींचना सीखेंगे। देखिए यह त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं का हमें लंब समद्विभाजक खींचना होगा। देखिए भुजा BC का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम इसके माप के आधे से अधिक, यदि यह 7 सेंटीमीटर का है तो इसके आधे से अधिक हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं, ठीक है। इसका आधा जो होगा वह 3.5 सेंटीमीटर होगा, तो इसके आधे से अधिक का हमने एक चाप ले लिया। अब इस चाप से हम एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहां हमने 2 चाप ले लिया। अब प्रकार के चाप को ना तो हम कम करेंगे और ना ही अधिक करेंगे। इसी माप के चाप से प्रकार की नोक को बिंदु C पर रखेंगे और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि यह पहले से लिए गए चाप को काट ले, ठीक है। तो देखिए यह दोनों यहाँ काट रहे हैं और इसी प्रकार यह नीचे लिए गए चाप को भी काटे। तो देखिए दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब स्केल की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। तो देखिए हमने इसे मिलाया और इसका नामकरण L से किया। अब यह जो L रेखा है वह BC को लंब समद्विभाजित कर रहा है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है और इसे 2 बराबर भागों में बांट रहा है। हम इसे स्केल की सहायता से मापकर भी देख सकते हैं कि क्या हमने जो लंब समद्विभाजक खींचा है वो इसे 2 बराबर भागों में बांट रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ BC की लंबाई 0 से 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिल रहा है वह यह है। तो देखिए यहाँ से यह 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ की जो लंबाई प्राप्त हो रहा है वह 3.5 सेंटीमीटर हो रहा है और इधर भी जो लंबाई प्राप्त हो रहा है वह 3.5 सेंटीमीटर ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मतलब यह इसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। अब हम चांद की सहायता से मापकर देखेंगे कि क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए चांद की सहायता से मापने पर हमें यह प्राप्त हो रहा है कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम भुजा AB तथा भुजा AC के भी लंब समद्विभाजक को खींचेंगे। हम भुजा AC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो सबसे पहले हम AC की लंबाई को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ AC की लंबाई जो है वह लगभग 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इसका जो आधा होगा वह 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम इसके आधे से अधिक, तो लगभग हमने यहाँ 4.5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब इसी चाप से हम भुजा AC के दोनों तरफ एक चाप लगाएंगे। पर रखेंगे और पहले से लिए गए चापों को काटेंगे। तो देखिए यह पहले से लिए गए चाप को यहाँ काट रहा है और इसी प्रकार यह इस चाप को भी काटेंगे। अब देखिए
जब हमने दोनों चापों को काटा तो वह दोनों चाप कटान बिंदु यहाँ, एक का यहाँ है और एक का यहाँ है। अब हम इन दोनों कटान बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ जब हमने दोनों बिंदुओं को मिलाया और इस रेखा का नाम एम के रूप में रखा, ठीक। अब यह जो रेखा एम है वह एसी का लंबसम द्विभाजक है। इसे हम स्केल की सहायता से मापकर भी देख सकते हैं। एसी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इसके लंबसम द्विभाजक को हमने खींचा है तो यह 4 सेंटीमीटर, और इसके लंबसम द्विभाजक को हमने खींचा है तो यह 4 सेंटीमीटर पर आकर मिल रहा है, मतलब इसे दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। यह हो गया 4 सेंटीमीटर का और यह भी हो गया 4 सेंटीमीटर का। यदि हम चांद की सहायता से माप कर देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार अब हम भुजा AB का लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। अब देखिए भुजा AB की लंबाई भी लगभग 8 सेंटीमीटर है। अब इसके आधे से अधिक, तो यहाँ हम चाप की लंबाई को, तो यहाँ हम इस चाप की लंबाई को 5.5 सेंटीमीटर का कर लेते हैं। अब प्रकार चिन्हों को बिंदु B पर रखते हुए हम AB के दोनों तरफ एक एक चाप लगाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने एक चाप ले लिया और एक चाप इधर लगा लिया। चिन्हों को बिंदु A पर रखेंगे और लिए गए दोनों चापों को काटेंगे। तो देखिए ये दोनों चाप इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यह है। अब हम स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। तो देखिए जब हमने स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिलाया और इस रेखा का नामकरण हमने एन से किया तो यह जो एन रेखा है यह AB पर लंब है और इसे दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक को खींच लिया। अब हम अगर देखें तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक हैं वह एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, मतलब कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, मतलब एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। अब यह जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं, जैसे यहाँ पास से यह बिंदु से गुजर रहे हैं, तो इस बिंदु का जो नामकरण होगा इसे हम परिकेंद्र कहेंगे, त्रिभुज का परिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। यह त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। तो हमने देखा कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं और तीनों भुजाओं का हम लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, इसलिए हम इसे संगामी कहते हैं कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं हम उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। अब यदि हम इस बिंदु से कोई वृत्त खींचे, जैसे कि इस परिकेंद्र से अगर हम कोई वृत्त खींचेंगे तो यह त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूते हुए जाएगा, ठीक है। अगर हमने प्रकार चिन्हों को परिकेंद्र पर रखा है और शीर्ष B की लंबाई को मापे और इससे अगर कोई वृत्त खींचे तो यह तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। जैसे देखिए अगर हमने C से खींचा तो यह B को भी टच कर रहा है और यह A को भी टच कर रहा है, और देखिए तो इसलिए इसे हम परिकेंद्र कहते हैं, मतलब यह त्रिभुज के बाहरी शीर्षों को टच करते हुए एक वृत्त की रचना हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हमने यह जाना कि त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक हम कैसे खींचते हैं, लंब केंद्र क्या, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है